अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर वकास जवेद। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर और राजी हॉस्पिटल एम आलम रोड पे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बैक पेन के बारे में डिस्कशन की थी। उनकी मैंने सिम्टम्स, कॉज और एज ग्रुप जिसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी। इस वीडियो के अंदर मैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैक पेन का ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की सिम्टम्स के एक्सटेंट और उनकी नर्व्स की इरिटेशन की एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ट्रीटमेंट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन जिसके अंदर पेशेंट को हम बगैर सर्जरी के मैनेज करते हैं, और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें हम सर्जरी करते हैं पेशेंट्स की। हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की, मीन जो पेशेंट को हम बगैर सर्जरी के डील करते हैं। अगर आपकी पेशेंट में सिर्फ पेन है जो कि मैनेजेबल है और उसके अंदर आपकी बैक के अंदर आपकी हराम मगज़ की ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही, आपकी डिस्क की आपकी नर्व ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रही, इन पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। इन पेशेंट्स की मैनेजमेंट के अंदर हम 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, 3 फैक्टर्स को हम ज़हन में रखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर इनकी पेन को रिलीफ़ करते हैं। उसके लिए हम इनको मुख्तलिफ पेन किलर्स देते हैं, इनको मसल रिलैक्सेंट देते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट की सिम्टम्स और पेन इंप्रूव होते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी बेहतर होती है। जो सेकंड फैक्टर है, जो सेकंड हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। इस पेशेंट में हम पेशेंट को अपना पोस्चर इंप्रूव करने के लिए कहते हैं। उसको कहते हैं कि आप चेयर पे सीधे होकर बैठें, लोअर बैक पे सपोर्ट रखें, गाड़ी में बैठते हुए लोअर बैक पे सपोर्ट रखें, आप एक्टिव रहें लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करें। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से जो आपकी एपिसोड्स हैं पेन की, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। मीन्स आपको ज़्यादा पेन एक तो बेहतर होती है तो फिर दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। और जो थर्ड फैक्टर है, जो थर्ड हम इसके अंदर एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर आप लोकल मसाजेस भी करवा सकते हैं जो कि आपके मसल को रिलैक्स करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा काम है हम आपकी बैक की मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। उससे क्या होता है कि वो जो आपकी डिस्क की पैथोलॉजी की वजह से आपकी बैक की सपोर्ट में थोड़ी सी कमी है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ उसको कंपनसेट करती है, और उससे आपकी अगर आपको बैक पेन होती है तो आपके मसल उसको थोड़ा अच्छी तरह रजिस्ट करते हैं और आपकी पेन की सीवियरिटी कम होती है और आपकी रिकवरी जल्दी होती है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंस की रैंक करूं तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज नंबर 1 पे रैंक करती है, जो कि आपकी बैक एक तो आपके सिम्टम्स को जल्दी इंप्रूव करेगी और इसके अलावा वो आपकी रेकरेंस के चांसेस या दोबारा इस एपिसोड को होने के चांसेस को कम करेगी। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं कि पेशेंट से हम कहते हैं कि आप झुक के वज़न ना उठाएँ, और इसके अलावा आप हार्ड मैट्रेस पे सोएं ताकि, और आपने अपनी कमर, अपनी सेहत का जनरली ख्याल रखना है। अगर अपना वेट कम कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आपकी बैक पेन को मैनेज करने के लिए। अगर हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये हम बहुत कम पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट, आई वुड से कि अराउंड 90% पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं। सर्जिकल पेशेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक में हम इंजेक्शंस लगाते हैं, जो कि आपकी नर्व्स इरिटेट हो रही होती हैं जिसकी वजह से हम उस नर्व के पास इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन से होता है तो आपकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होती है, सोजिश कम होती है, उससे आपके सिम्टम जल्दी इंप्रूव होते हैं और आपकी पेन बेहतर होती है। कुछ पेशेंट में ये इंजेक्शन का इफेक्ट कुछ माह के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट में ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और पेशेंट बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। छोटे से ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, पोस्चर, पेन किलर, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन से काम नहीं बनता, उसके अंदर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगेन वो डिपेंड करता है आपकी पैथोलॉजी के ऊपर। अगर यंगर पेशेंट है जिसके अंदर डिस्क का मसला है तो उसके अंदर हमें इस डिस्क को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन जो ओल्डर पेशेंट है जिसके अंदर आर्थराइटिस है उसके अंदर हमें डिस्क रिमूव करने के बाद कभी कभी उनकी हड्डियों को आपस में जोड़ना भी पड़ता है। इस सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी है और इससे, लेकिन अगर प्रॉपरली की जाए तो इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगेन ये आमतौर पर हमें बहुत कम लोगों में करनी पड़ती है, सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें या तो पेन बहुत ज़्यादा है जो मैनेज नहीं हो रही, या उनकी जो डिस्क है वो उनकी नर्व या हराम मगज़ को प्रेस कर रही है और वो एक एमरजेंसी बन जाती है। तो मेरी सजेशन है कि अगर आपको बैक में पेन है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इसको खुद ट्रीट करने की बजाय आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपको असेस करेगा, आपको ट्रीट करेगा और होपफुली से आपका आउटकम बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।